अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा एंड यस, हर संडे को हम आते हैं आप लोग को फनी करने के लिए एंड आई होप आप लोग का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। अगर नहीं अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं ना अच्छा वक्त भी नहीं रुकता तो बुरा वक्त भी नहीं रुकेगा। अगर आप लोग बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, जो हम सब गुजर रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतना हाई हो रहा है, बिजली तो हाई ही हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है लेकिन बहुत अजीब जगह पर आ रहा है, मीनिंग द फ्लड्स, और ये सारी चीज़ें हो रही है। सो येस, ऑल आई एम गोइंग टू से इज़ दैट अभी हमें एक स्ट्रॉन्ग अवाम होना चाहिए एंड वी शुड सपोर्ट ईच अदर एंड जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको सिर्फ पाकिस्तान के बारे में इस वक्त सोचना चाहिए। आज जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े अच्छे से मेहमान हैं, बहुत ही मजाकी है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है लेकिन बड़े अच्छे से हैं एंड मैं बहुत सारी चीज़ों में कभी कभी हमारे इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं लेकिन हम दोस्त भी हैं। तो यस, आज का शो बहुत ही मज़ेदार होगा। सो यस पाकिस्तान, हम बुलाते हैं हमारे प्यारे से मेहमान को, शहजाद गियास शेख। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? ठीक ठाक। दो मुक्के दे दिए। डबल फिस्टिंग का बहुत शौक है मुझे। तुमने डबल फिस्टिंग कर ली? 2 दफा करना होता है ना। हाँ। देखिए जिस तरह अरबी करते हैं, हाँ। हम इस तरह करते हैं। तुम्हारा इतना अच्छा पॉडकास्ट होता है। जी। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। आपने कभी नहीं देखा? कोई मसला नहीं। अरे मैंने बहुत देखा है पाकिस्तान एक्सपीरियंस। मैं पाकिस्तान में ही तो बनी हूँ। जी। हाँ। Yes, Matira is made in Pakistan. I thought you were made in Zimbabwe. अरे वो तो that's another thing, लेकिन the character जो एक मेन ये जो खातून है ना जिसकी इतनी बड़ी ज़बान है, she is made in Pakistan. तो खैर मुझे एक बात बताओ। Other than that आप imported हैं। Other than that I'm imported. #, imported मथीरा नामंजूर, इसको ट्रेंड करें। अब तो मुझे imported हुकूमत के साथ क्यों मिला रहे हो? आप मिली हुई नहीं है? अरे नहीं, आप मिली हुई है, मुझे खबर मिली यार, मुझे पता चला है, मुझे किसी ने बताया है। अरे बताया उसने कि तुम करती हो, सपोर्ट करती हो। तुम किसी के शौहर लग रहे हो। हाँ वही मैंने सुना है कि तुम हो ना बिलावलाली। यार वो तो नहीं जो पार्टी बदलते रहते। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे भाई लव मानी भाई, उन्होंने मुझे खबर दी है अंदर की कि आप पीपीपी को सपोर्ट करती हैं। आई डू सपोर्ट पीपीपी एंड मानी वी लव यू एंड वी लव यू सो मच। It's just so much that मानी भाई, yeah, he's good. He's a good character. He's a great guy. He's a great guy. मैं recently उनके साथ काम किया। हाँ। I really वो like क्या it. काम था? यार वो अभी आएगा, अभी वो आएगा। सरप्राइज। Yes. चलो अच्छी बात है। खैर मुझे बताओ, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ हो रहा है। मुझे पता है आपने मुझे इस हफ्ते क्यों बुलाया है। नहीं, आपने सोचा कि चीजें खुल रही हैं तो कौन होगा जो सब कुछ एक साथ हो सकता है, सब खोल देगा और सारी बातें आपने मुझे। यार तुम हो शेर जी। मतलब इसकी गाड़ी है ब्लैक वीगो, आती ये रहती है, बिल्कुल घूमता है अपनी ब्लैक वीगो में और ये इधर उधर टर्न्स मारता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अरे वो कभी कभी नहीं मिलती ना आपको टैक्सी वैक्सी। हाँ। तो आप कुछ ट्वीट करते हैं, वो उठाने आ जाते हैं। तुम्हें कितनी दफा उठाया? काफी दफा। खैर जब गॉसिप्स पर आते हैं, जी तो गॉसिप्स पर बताओ क्या बोलते हो तुम? ये जो फिरोज वाला सीन हुआ, मतलब मैं उठी, मैंने इंस्टाग्राम खोला, आयमा का सीन, बाद में फिरोज का, एंड बड़ा अजीब होता गया दैट यू नो इट वाज रियली, ऐसे लग रहा था वो दिन पर्दावाश वाला दिन था, समझ में नहीं आया। आई ऑल्सो फेल्ट प्रीटी बैड, यू नो। वो आई थिंक एडम लेविन वाला सीन हुआ तो लोगों ने बोला हमें लोकल भी चाहिए कुछ। हाँ, एडम लेविन ने भी, उसने तो ये बोला आई कैन चीट बिकॉज आई वांट टू। उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कि मैं चार्ट कर चीट करता हूँ, वो स्लाइडिंग किया डीएम्स में और उसकी पिकअप लाइन ये थी कि तुम इतनी हॉट हो, मैं अपने बच्चे का नाम तुम पे रखूंगा। एक तो उसने चीट किया हाँ। अपनी बीवी पे, और फिर जो अपनी बीवी के साथ बच्चा हो रहा था उसका नाम अपनी मिस्ट्रेस पे रखना चाहता था। ये होता है मतलब एक मर्द का ईगो कि यार ये शाहरुख खान ने कुछ होता है, मैं शाहरुख खान ने भी यही किया था, बेटी का नाम अंजलि रख दिया था। बेटी का नाम अंजलि, वो अंजलि, और वो एंड में कितना ऑकवर्ड होगा कि बीवी का नाम भी अंजलि, हाँ, और बेटी का नाम भी अंजलि। खैर मुझे एक बात बताओ, काफी लोगों ने वो 2 एक्ट्रेसेस ने इनके बारे में बात करा, एक थी इफ़त उमर और एक और वो कौन थी, मेहर बानो। ग्रेट मेहर बानो, वन ऑफ आवर फाइनेस्ट एक्टर्स, लव मेहर बानो। हाँ, यू लव हर? आई लव हर वर्क। ओके, बट उन्होंने ये बोला कि वो कैरेक्टर के साथ, और फैजान ने भी ये बात बोली
कि वो टॉक्सिक कैरेक्टर्स कर वो टॉक्सिक हो गया है? देखें, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक्टिंग करें हाँ, तो वो कैरेक्टर आपके साथ आपके अंदर चला जाता है। क्योंकि फिरोज खान ने कभी एक्टिंग की नहीं तो ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये जो लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, ये उनके साथ होता है, तो ये फिरोज खान के साथ तो नहीं हुआ होगा। So you think Feroz is not a good actor? I think Feroz is a terrible actor, and I can say that because I have studied acting. I have a master's in theatre. हमें अक्सर ये लगता है कि किलो के हिसाब से एक्टिंग हो ना, कि मैं 1 सेकंड में 6 एक्सप्रेशन दे दूं तो ये एक्टिंग है। वो तो अगर आप टिकटॉक खोलें तो पाकिस्तान में 20 लाख लोग कर सकते हैं। यू डोंट सी आमिर खान, यू सी द कैरेक्टर। यू डोंट सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यू सी द कैरेक्टर। वो फिरोज खान में आपको कभी नहीं नजर आता, बस फिरोज खान गाड़ी चला के पागल हो जाता है। सो वो एक्टिंग वाली बात उन पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आई फील जो लोग ज़्यादा खुलकर मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मुझसे ज़्यादा नेक कोई नहीं है, तो कोई ना कोई वजह होती है। उनके कुछ ना कुछ डीमंस होते हैं क्लोजेट में, जिसमें वो दाढ़ी में तिनका जिसको कहा जाता है। Very heavy talk, but yes, freedom of speech. You're the guest, and I'll actually listen to whatever you ये say. सारी बातें इन्होंने मुझे बैक से बोली है कि ये बोलनी है तूने, ठीक है। मुझे अभी पूरी पट्टी पढ़ाई है, मुझे तो पता नहीं था फिरोज खान है कौन। आप प्रोड्यूसर से पूछें, मैं कोई नहीं ड्रामे देखते। इन्होंने मुझे बोला कि भाई तुझे 10,000 रुपए दूंगी, फिरोज खान बिक गया। इस तरह पता चलता है मेरी औकात। मैं बहुत सस्तों में। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक एवरीवन हैज देयर ओन थिंग, बट बट जो इल्ज़ाम लगे हैं, आई हैव नो सिंपैथी। अगर वो सच है जो उनकी बीवी ने कहा है, एंड अ लॉट टाइम्स अगेन ये थोड़ी शायद भारी बात हो, बट लोग कहते हैं ऑनलाइन तो कोई भी कह सकता है, बट फॉर अ वाइफ हु हैज़ चिल्ड्रन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, एक औरत अपने बच्चे लेकर जाए, इट्स नॉट जस्ट राइटिंग अ पैराग्राफ ऑनलाइन, उसमें कुछ ना कुछ सदाकत या सच होगी। सो दिस आइडिया कि औरतें सिर्फ अटेंशन के लिए करती हैं, आई थिंक इज़ वेरी अनफेयर ऑन वुमेन। हाँ, एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी, आई एम नॉट सेइंग दैट, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी ये दिया था दैट यू नो बाकी चीज़ें मैं कोर्ट में बात करूँगा, लेकिन आई थिंक वो एक होता है ना, एक कॉर्नर पर इंसान आ जाता है जब ये स्टेटमेंट देता है। एंड मैं तो ये बोलती हूँ दैट डिवोर्स इज़ अगली फॉर द फादर एंड फॉर द मदर एंड मोर फॉर द किड्स। You only get divorced when marriage is even uglier than divorce. तो अगर आपकी शादी इतनी अगली है कि डिवोर्स उससे बेहतर लगे, तो डिवोर्स एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। वायलेंस बर्दाश्त करने से बेहतर है, क्या लग रहा हो? या समटाइम्स ये भी होता है ना कि दो अलग लोग होते हैं, they're just not matching the frequency. That's fine, but violence की violence तो not at all. At the same time जब हम बात करते हैं that social bullying, what do you think है जो आयमा के साथ हुआ, that वो कौन थी, थलूरा, मतलब जो भी हो, किसी की कोई भी तरह की डर्टी लॉन्ड्री, आई थिंक अगर कोई एक इंसान ये चीज़ शुरू करता है ना, then it becomes a trend. And like you know, मुझे ये लगता है that this was just a little fame game type of attention. ट्रेंड ही तो है। आई थिंक जो स्टोरी में इन्वॉल्व है उसने किसी ना किसी पे चीट किया हुआ है, तो सारे ही मतलब एक गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप सीन है। खुद नहीं पता है, कोई टैबलॉइड चल रहा है, अच्छा वो मैच द फॉलोइंग करें, इसने उसके साथ चीट किया, उसने उसके साथ चीट किया, तो उसने उसके साथ चीट किया। जिस तरह मैट्रिक के एग्जाम्स नहीं हो रहे होते कि एक ही पेपर से 6 लोग छाप रहे हैं, तो मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि किसने किसके साथ चीट किया है। तुम अभी रिसेंटली यू वर आल्सो सिक। आई वाज सिक, आई हैड कोविड अगेन। मेंटली सिक? वो तो मैं हमेशा से, तो आपको पता है। इमोशनली? माशाल्लाह। अरे तो इमोशनली मैं अकेला, मुझसे कोई नहीं चीट कर रहा। मतलब हम सिंगल लड़के बैठे हुए हैं सारे, आप लोग कमिटेड लड़कों में घुसे जा रहे हो, हमारा भी तो सोचो ना भाई। अब तुम्हारा क्या होगा बताओ? जिस दुकान पे कोई नहीं आ रहा वहाँ कोई भी नहीं आ रहा, जहाँ रश लगी है वहाँ लाइन लगाई हुई आप लोगों ने। हाँ, ये एक बड़ा एक ऑकवर्ड सी चीज हो गया जब बंदी को पता चल जाता है कि वो कमिटेड हो गया है, तो सारी छोरियां वहाँ चली जाती है। बिल्कुल ऐसा है ना? इसलिए मैं फेक वेडिंग रिंग्स बनवाई हुई हैं। और वो रिंग कहाँ पहनते हैं? वो मैं पार्टी पे जाता हूँ तो मैं पहन लेता हूँ, तो लोगों को लगता है हाँ। फिर क्या करते हो संगीति के साथ? इट्स ऑल्सो कि आई थिंक एज अ पाकिस्तानी मर्द मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें बिल्कुल ही दुनिया समझ नहीं आती, तो जब हमारी ज़िंदगी में कोई खातून आती है ना, तो हमें इंसान का बच्चा बना देती है।
मतलब एक नॉर्मल चीज़ें कि आप कपड़े ज़मीन पे मत फेंकें, हाँ। अपना ख्याल कर लें। ये आपको बड़ी बड़ी एज के बाद पता चलता है, अच्छा यार ये तो फेशियल क्लेंजर भी कोई चीज़ होती है। हाँ। तो वो जब एक खातून एक मर्द की ज़िंदगी में आके उसको इंसान बना देती है, तो दूसरी खातून बोलती है अच्छा ठीक है, लेग वर्क जो है इस पे होने वाला वो हो चुका है। बट एनीवेज डोंट यू थिंक दैट जो बंदा जिसको ये तमीज़ नहीं पता वो कपड़े कहाँ रखना है, बीवी ला रहे हो, मियाँ थोड़ी ला, मियाँ बोल रही हूँ, माँ थोड़ी ला रहे हो, मतलब बीवी रखो, माँ एक अलग होती है और अपने अंदर भी एक तमीज़ और मैनर्स भी आई बिलीव आपको नहीं पता कि हमारा कल्चर मियाँ है? क्या आपको नहीं पता ये बात? क्या हमारा कल्चर मियाँ है, मतलब कि इसके मोजे कहाँ हैं मुझे पता होना चाहिए। ये तो सदफ कौर की लाइन मैंने तो नहीं, मेरी लाइन थी। देखें ये कंट्रोवर्सी बनाने के लिए आई नहीं है। अरे नहीं, ये है ही, मैं मियाँ साहब की बात कर रहा था। तो तुम पैरोडी भी करते हो? मैं बिल्कुल नहीं पैरोडी, बिल्कुल नहीं करता? नहीं ऐसा तो कोई चीज़ यार नहीं तुम है। करते पैरोडी, मैं किसी की भी पैरोडी कर किसी की नकल करो। देखिए आप उससे किसी गलत काम करवा रही हैं। अरे यार किसी की 10,000 रुपए देकर 10,000 देखो मतीरा, मैंने तुम्हें लंदन से भेजा है। मुझे एक बात बता, ये जो आजकल हमारे ये जो एक ऑफ कोर्स एंजेलिना जोली आई हुई है एंड आधे सेलिब्रिटीज एक दूसरे मुल्क चले गए वहाँ एक शो करने के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या सेलिब्रिटीज का दिल नहीं है? आवाम इतनी क्यों तपी हुई है? क्या आप फेवर में सेलिब्रिटी नहीं नहीं, मैं फेवर में नहीं हूँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर वहाँ वो लोग शो के लिए गए हैं तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज 2 सेकंड में आवाम उनको गंदा कर लेती है? नहीं, आई थिंक अगर आपका 1/3 ऑफ योर कंट्री इज अंडर वाटर, हाँ, और हम जलसे कर रहे हैं और हम अवार्ड सेरेमनीज कर रहे हैं और हम पार्टीज कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को तो ये लगता होगा ना कि वो शायद किसी और मुल्क में रहते हैं। मतलब इसको इस तरह से देखें कि आपका घर होता है हाँ, और आपका कोई बहन होता है, आपके कोई भाई होता है और उसके साथ इस तरह का हो रहा होता है जिस तरह पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 33 मिलियन लोगों के साथ हो रहा है, और साथ दूसरे कमरे में पार्टी हो रही होती, तो भले आप बोलें यार मेरा भी हक है पार्टी करना, मेरा दिल नहीं है, लेकिन दूसरे को तो यही महसूस होगा ना कि मैं इनका सगा नहीं हूँ, ये मेरे मुल्क के लोग नहीं हैं, हाँ, कि ये मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है, उस वक्त ये लोग ये कर सकते हैं। So sure, it's their life, they're free to do, nobody is arresting them for doing it. Does it show a lack of empathy? In my opinion, yes. Okay. चलो, तो तुम इस चीज़ पर साइड करते हो? किस चीज़ पर? मतलब अवाम के साथ तुम इस साइड पर हो? It's also money, right? It's also resources. कि जब आप हमें पता है कि भूख होगी, 33 मिलियन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो आप 10 लाख रुपए की फ़्लाइट लेकर जा रहे हैं, वहाँ जाकर 10 करोड़ खर्च कर रहे हैं। That's a lot of money that would have bought food for a lot of people. So obviously उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप उनको सू नहीं कर सकते, लेकिन जब हम देखते हैं कि मुल्क में मसले मसाइल हैं, उस वक्त सारी रिसोर्सेज अगर पूल इन करके इस तरफ हो जाती तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होता। Okay, खैर everyone has a different perspective. आप कहती हैं नहीं पार्टी चलती रहे। अरे नहीं, मैं आप कहती हैं 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी जा रही है। I do not believe. I believe गए वो दिन, अब तुम्हें बुद्धि हो गई। अब तो मुझे पता है कि घुटने नहीं चल रहे हो यार आपस की बात है, जब से मुझे वो बुखार हुआ है ना, वो डेंगी बहुत हुआ हुआ है गाइस। जैसे हम कोविड के पीछे एक ज़माने में थे, आजकल डेंगी मलेरिया बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड मैं लोग को ये बोलूँगी दैट प्लीज़, क्योंकि मुझे पता है ना डॉक्टर्स के पास आप जाते हो वो आपको बैक टू बैक कोविड का टेस्ट बोल देते हैं। कोविड मैंने 2 दफ़ा किए, दो दफ़ा नेगेटिव आए, लेकिन पता चला वो डेंगी था। और जब वो डेंगी था तो ऑफ कोर्स आप हील तो हो जाते हो, लेकिन आपकी बॉडी का एक होता है ना, एक आफ्टर इफेक्ट्स तो चल रहे होते हैं। फिरदौस जमाल जी कभी मायरा को पकड़ लेते हैं तो कभी हुमायूं को पकड़ लेते हैं। वाई इज इट कि जब कोई इंसान सीनियर होता है वो उस चीज़ को बैलेंस नहीं करता, ऊपर से वो बैठकर, मुझे ये बात समझ में नहीं आता, तनकीदें क्यों निकालने लगते हैं? आप कहाँ उनको देख रही हैं कि वो कभी माहिरा को पकड़ लेते हैं, कभी हुमायूं को पकड़ लेते हैं? वो वाला पकड़ना नहीं, मतलब वो वाला पहले इन्होंने बोला था दैट मायरा खान आप कहते हैं वो दोनों टीमों के लिए खेल रहे हैं? वो दोनों टीमों के लिए नहीं खेल रहे, फिर वो दोनों के बैठकर तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने बोला दैट हुमायूं इज नॉट अ गुड एक्टर, पहले उन्होंने बोला था मायरा इज नॉट अ गुड एक्टर। हमने इस शो में
हाँ सबकी तनकीद कर दी। उसके बाद हम बोले कितनी बुरी बात है, लोग टीवी शोज में जाके तनकीद करते हैं। अरे! इससे 2 मिनट पहले हम बैठकर तुम तनकीद क्यों नहीं सबकी कर रहे बुराइयां थे? कर रहे थे। उसके बाद कितनी बुरी बात है ना। हमने It's like किसकी वो तनकीद की? सब- एक मिनट, आप गवाओ, मैंने तनकीद की? मुझसे करवाई गई। मैं सुन रही मैं थी। मजबूर आदमी हूँ, मेरी गुर्बत का गलत इस्तेमाल किया गया। मैं रोड पे खड़ा हुआ था, इन्होंने गाड़ी में डाला ये और वो- बोला फिरोज खान की बुराइयां करो तुम टीवी पर। अल्लाह, फिरोज, we love you. It's okay. And I think I didn't hear what he said, but again जब इस तरह नहीं, पर लोग, let's suppose Humayun is doing The Crown. He's done, I believe, multiple hits. और उसके बाद एक सीनियर एक्टर बैठकर ये बोले कि ठीक है। हुमायूं को तो एक्टिंग नहीं आता, लोग तो बेवकूफ़ है, लोग ऐसे है, और तनकीदें करे। सो इट्स नॉट एक्चुअली गुड। जिसको अटेंशन मिल रही है उसको फिक्र नहीं है। हाँ। जिसको फिक्र है उसको अटेंशन चाहिए। अब जिस तरह इश्यूज आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम, उस पर बात करते हैं, आप तनकीद करते हैं, वो क्योंकि आप इशू की बेसिस पे कर रहे हैं। बट अगर आप किसी से सिर्फ उनकी ज़ात पे तनकीद की जा रही है क्योंकि उनकी ज़ात से आपको मसला है, तो फिर आपको उनकी ज़ात के ज़रिए से अटेंशन चाहिए। आपको उनके काम से मसला नहीं है, आपको उनको जो इज़्ज़त मिल रही है वो आपको चाहिए। और पाकिस्तान में अक्सर लोगों को लगता है कि Jealousy दूसरे का पैर खींच के हम आगे आ सकते हैं। वो मे बी आपको 2 दिन की हिट्स मिल जाएं, बट आप इज़्ज़त नहीं कमा सकते उस काम से। आई बिलीव वी बिकम, वो एक होता है ना, द क्रैब नेशन। हम आपने कभी केकड़ों को देखा है? केकड़ों को आप इतनी सी बाल्टी में भी रखें ना, वो ऊपर तक नहीं आ सकते। वो इतने मसरूफ होंगे एक दूसरे की टांग नीचे खींचने में, वो आप ऊपर पता आ ही नहीं सकते। कैसी जगहों पे जा रही हैं जहाँ ऐसी चीज़ें हो रही है। पता नहीं कौन सी आपने। केकड़े, अच्छा। you don't watch Natural आप Geographic? प्यार से अपने दोस्तों को केकड़े बोलती हैं। खैर, अभी हम No, 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 लेंगे this एक is छोटा true. सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। ओके जी पाकिस्तान, वेलकम बैक। एंड यस, अब हम खेलेंगे सेफ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड मोहम्मद आमिर, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। ही हैज़ तीसरी बेटी आई बिलीव। सो यस, उनके घर पर बेबी हुई है। सो यस, मुबारक हो हमारी पूरी बोल की टीम की तरफ से। आप बताएं, आप शादी कब करेंगे? कोई है आपकी नज़र में तो गाइस, मेरा जी है, बहुत सारे लोग हैं, ढूंढो। मिल नहीं रही ना। मैं तो तैयार बैठा हूँ। तुम गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। मुझसे इस तरह पूछ रही है जिस तरह मेरी मर्जी है, और शादी मैं नहीं कर रहा। मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। नहीं, मुझसे कोई कर नहीं रहा। मेरा क्यों? ये प्रॉब्लम है। क्या मसला है? जबान बहुत चलती है तुम्हारी, वो तो ये हमने मसला देख लिया। थोड़ी है, जो पर इससे तो तुम्हारी ये तो अच्छी ज़बान- बात है, इससे नहीं। शादी हो जाती है। हाँ, पर शादी क्यों नहीं हो रही? नहीं, अब मैं हो गया हूँ तैयार। अब लड़का रेडी हो गया, अब हो जाएगी। अब तो आपको क्या कार्ड आने वाला है। मेंटली एक फोबिया था, लेकिन लेट्स सपोज लोग बोलते हैं ना कि हर एक हंसाने वाले इंसान के पीछे भी एक लम्स का स्टूडेंट होता है। नहीं, बताओ तो, तुम बताओ क्या है ये? कोई ट्रॉमा है? किस चीज़ से गुजरे हो तुम? मुझे वो बहुत ही कोई अहमकाना आइडियाज़ थे कि यार मतलब एक सेल्फ मेड मैन होना चाहिए, अपनी खुद आपकी फाइनेंशियल बका और इज़्ज़त होनी चाहिए, और फिर आप एक शादी करेंगे। ये सब बकवास है। लड़कों, शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, टेंशन मत लो, हो जाती हैं चीज़ें। सो नाउ आई एम फाइनली इन अ प्लेस इन माई लाइफ वेयर आई थिंक आई कैन ब्रिंग अनदर पर्सन इन। तो अगर आपने रिश्ते भेजने हैं, मेरी माँ का नंबर है 030026 मैं नीचे टिकर पे डाल देंगे हम लोग, नीचे please, टिकर पर भी डाल please। दिया। शहजाद लिख के 99 पे SMS कर दे। लेकिन 99 सारे रिश्ते जो हैं वो डायरेक्टली आ जाएंगे। बट या नो, आई एम फाइनली रेडी ओके। एंड आई थिंक वी शुड डू अ शो फॉर द बैचलरेट, द बैचलर बनाते। हाँ, तो क्या खास बात होनी चाहिए तुम्हारी बेगम में? सांस चल रही हो, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। ये तो बाकी तो कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट 60-70% यू विल गेट, 100% you Why will you never being get. Seema aunty? 100% you will never get. You will have to do some compromise. 60-70 you will get. यार, मुझे नहीं पता था कि Actually- मर्द भी वो सीमा आंटी को देखते हैं जो रिश्ते मैं आपको करवाती सच है। बताऊं,
इंडियन मैच मेकिंग देखकर ही मैंने सोचा यार कर लेनी चाहिए। हाँ। सीमा आंटी की बातें मुझे थोड़ी क्लिक हुई यार वैसे वो बंदी बहुत अच्छा बोलती है। वो कर लेती है। आप बोलते हैं दीज आर ऑल माय रिक्वायरमेंट्स बट यू विल नॉट गेट ऑल ऑफ दिस। एक फनी बात बता, मैंने उसको thumbs up भेजा था बिकॉज आई रियली लाइक व्हाट शी I also like so it. she simply sent it that I can get for you a rishta in Dubai. I have a perfect man for you. मैंने बोला अबे यार क्या हो गया? So I was like, सिर्फ उनको थम्स अप भेजा, उन्होंने बोला I मेरे पास really दुबई में liked आपके लिए the मर्द show है। because it's written single mom, no? So I think she must have Googled me. So she gave me and said, whenever you're in Dubai, I can hook you up with a nice person, and I think he will really, compromise with you. And I was like, oh God. 60-70 you will get. I इतना really तो like चलता है। सीमा आंटी because वो बहुत एक रियलिटी चेक है। Even I think in my mind I had like ये सब होना चाहिए। Now I'm like I will adjust and compromise. But don't you think that ये एक अच्छा हम हर चीज पर एडजस्ट कर लेते हैं, कपड़ों में भी एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ मैं तो बहुत मुश्किलों से कपड़ों में एडजस्ट करता हूँ आजकल। जानी ये तंगदस्ती मेरी तरफ भी आ रही है। So guys, कसम खुदा की I am going to lose 10 किलो का वजन। जी अब मुझे एक बात बताओ, तब लोग पार्टनर्स पर कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते? हमें पार्टनर चाहिए कंप्लीटली एक होता है ना, परफेक्ट। आई थिंक हमारी सोसाइटी में कॉम्प्रोमाइज़ का जो है ना आइडिया वो औरत के साथ एसोसिएट कर दिया गया है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, ये एडजस्ट करेगी, ये उनकी फैमिली में जाके उनके रस्म और रिवाज, क्या वो हमारी फैमिली में आ सकेगी? क्या वो रायचंद को समझ सकेगी? हमारे हर घर अपने आप को रायचंद समझता है। चंद रायचंद, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी वो आपने कभी देखा नहीं, गम। उसका बाप मर जाता है, बोलता है ठीक है बाप तो मर गया, आप शादी कर लो। बहुत अजीब बॉलीवुड के आइडियाज हैं। एक बात बताओ, मोहब्बत है राइट? नहीं, दिस इज कभी खुशी कभी गम। व्हाट इज मोहब्बत है देन? मोहब्बतें हैं जो बच्चे बिगाड़ते हैं कॉलेज जाकर। Dude, उनका वो लम्स फिल्म वो लम्स पर बनी थी। सारे ना गुरुकुल को लम्स बना दिया था उसने। कसम खुदा की वो मेरी पहली फिल्म थी। मैंने और मेरे कजिन्स ने हम सब ने डिसाइड किया था कि हम एक बॉलीवुड अच्छा, फिल्म देखेंगे। मेरे और मेरे और cousins- हम सब उठे ना, हम यूं थे कि यार ये था क्या? मेरा भी- एक यूं कंधे पर लटका कर बाहें खोलकर यूं खड़ा हुआ होता है तो वो मर जाती है, तो 6 लोग पहाड़ के बीच में टुचुक टुचुक। हमारे लिए तो वो नया था। हर बंदा नाचने लगता है। यही एक्सपीरियंस था कि मैं और मेरे कजिन्स ने मिलकर भी पहली फिल्म मोहब्बतें ही देखी थी। पर एनीवेज हम एक नाम बोलेंगे, उस नाम पर तुम्हें कुछ भी बोलना है, जो चीज पहले आपके दिमाग में आए। मायरा खान आप अपनी आइकॉन है ना। आई बिलीव मौला जट, it's really nice and I think everyone should go and watch it. Everyone should go and watch most पाकिस्तानी मूवीज़। कभी कभी बिल्कुल ही कमर्शियल्स बन जाते हैं, बट अगर कोई आर्टिस्ट वाकई दिल से मूवी बना रहा है और आपको लग रहा है कि ये फिल्म बनाने के लिए फिल्म बना रहा है, सिर्फ स्पॉन्सर के लिए फिल्म नहीं बना रहा, तो जाके देख के और सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक मौला जट में मैंने एक चीज़ देखी, पहले बिलाल अशारी ने वार बनाई थी, वो भी बहुत पाकिस्तान सिनेमा के लिए एक नेक्स्ट लेवल था, एंड नाउ ही डिड मौला जट राइट। और मैंने उसका जो ट्रेलर देखा, आई थिंक दैट इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी नॉट इवन बॉलीवुड, वेरी हॉलीवुड। तो वो बड़ी एक अच्छी बात है। फवाद खान So hot. so hot, Is he not? Like he's hot. he is। आपने वो देखी है ए दिल है मुश्किल? हाँ मैंने तो उनका जो प्रिंस चार्मिंग है रणबीर कपूर, वो और फवाद खान जब एक फ्रेम में आते हैं, हाँ। रणबीर बेचारा यहाँ हो जाते हैं और फवाद खान इज लाइक स्टनिंग। आई थिंक पाकिस्तान इंडिया में वॉर फवाद खान की वजह से रुकी हुई है। जब फवाद खान बॉलीवुड गए, हाँ। आई थिंक उन्होंने परसेप्शन बदल दिया। लाइक अब जब इंडिया में कुछ हेट भी करते हैं ना पाकिस्तान में, इंडियन एक सेकंड रुक जाते हैं कि यार अच्छा जंग होगी तो फवाद खान ना मर जाए। अरे नहीं एक आपस की बात है। वी गॉट ग्रेट एक्टर्स। अभी रिसेंटली मायरा खान की पिक्चर के नीचे ऋतिक रोशन कमेंटेड, एंड ये बड़ी एक अच्छी बात होती है। ये दिखा रहे होते हैं कि बॉर्डर है ना इंसान को अलग नहीं करता। अगर आपको कोई पसंद है तो पसंद है। बहुत सारे लोग राहत दीपिका पादुकोण, अगर तुम ये सुन रही हो ना, तो मुझे हो पसंद तुम। रणवीर को छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। अली जफर हरासर, alleged, इस चीज is he not? नो Is he not? नो मीशा शफी झूठी।
तुम बताओ। मीशा शफी, नाम ही मीशा शफी नेक्स्ट आया है। ब्रेव, ब्रेव, ओके। मकार जका, कनिंग, बैटमैन। बैटमैन। हाँ, इन्होंने लिखा हुआ है बैटमैन। कौन सा वाला बैटमैन? मतलब वो सुपर हीरो या जो खान साहब एक बैटमैन है हमारे? आई थिंक जो ज्यादातर अपने बल्ले के साथ खेलता है वो खान साहब है ना, कुछ वो बाबर आजम है। नहीं, खान साहब बल्ले पे ठप्पे लगवा रहे हैं ना, कुछ उनका वो सिंबल है। ओह, कितने ठप्पे लगे हैं? ये तो फिर आपको लीक्स होंगे तो पता चलेंगे। हमें नहीं पता। खैर, मुझे एक बात बताए, ये जो क्रिकेट का एक फीवर आया था एंड क्रिकेट टीम के बारे में क्या बोलोगे? आई थिंक आवर क्रिकेट टीम इज फिनोमिनल। वो बच्चा नया वाला बच्चा कौन है? नसीम शाह। नसीम शाह। वैसे नसीम उर्वशी और नसीम शाह की एक अजीब सी कंट्रोवर्सी निकली थी एंड एट द सेम टाइम फिर मैं लोगों को ये बोल दूं दैट वो एक बड़ी क्यूट सी क्लिप निकली थी जहाँ नसीम शाह कुछ लेनोवा या उसके बारे में कुछ पढ़ नहीं पा रहा था एंड लोग अजीब हो गए थे। गाइस, अंग्रेज़ी बोल कर कोई तमगा नहीं मिलता। You know, we should appreciate that and we should learn that अंग्रेज़ी बोलना is not a big deal. But don't you also think थोड़ा अजीब है कि नसीम शाह is what 18? हाँ, बहुत ही बेचारा 18, 19 है, 16 था आई थिंक जब टीम में आया था। और उसकी बॉडी और उसकी शक्ल के बारे में जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो थोड़ी अजीब बात है। I think that he's a kid. वो ही ना, he's a child, he's a teenager. He's a child and इतना I believe वो फिर बच्चे का है ना दिमाग, and I think he's a very इसके अलावा भी इट्स क्रीपी राइट। आई मीन अब आप अज्यूम करें अगर ये कोई 18-19 साल की लड़की होती और 30-35 साल के लड़के उस तरह की बातें कर रहे होते जिस तरह की खुलकर बातें नसीम शाह और उनकी बॉडी और उनकी शक्ल के बारे में हो रही हैं, थोड़ा मुझे अजीब और थोड़ा क्रीपी लगता है। I think इतना ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। इतना इस चीज़ में मैं ये बोलती हूँ दैट सोशल मीडिया अच्छा है और बहुत सारी चीज़ों में बुरा भी है, क्योंकि हम एक वक्त पर उसे इतना हाइप दे रहे थे, फिर दूसरे वक्त पर बिकॉज बेचारे ने अंग्रेज़ी से इतना नहीं बोली, हमने उस चीज़ को ट्रोल करने लगे एंड आई डोंट नो, वी आर मिक्स्ड नेशन। आई मीन ही कैन बॉल फॉर ओवर 90 माइल्स एन आवर। तो जो लोग अंग्रेज़ी बोल सकते हैं आप बॉलिंग करा के दिखाएं ना। सबके अपने अपने स्किल्स होते हैं। ज़बान एक स्किल नहीं है अनलेस आप ज़बान को स्किलफुली यूज़ करें। इफ़ यू आर आर्टिकुलेट जिस तरह मैं हूँ। इवन खलीलुर रहमान टॉक्स अ लॉट, ही राइट्स अ लॉट, वो अपनी ज़बान अपनी कलम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करना कोई चीज़ हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा इस्तेमाल करके चीज़ें घिस भी जाती हैं। ओके, खैर, पर मैं ये बोलूँगी आई रियली लाइक बाबर आजम और बाबर आजम इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, है ना? मैं तो बोल रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर बना दें आप बाबर आजम। क्या? वजीर आजम बाबर आजम वजीर। नहीं आई थिंक खुदा के वास्ते अब मैं सारे क्रिकेटर्स को बोलूँगी यार वसीम अकरम को फॉलो करो, लुक एट हिम, शोएब को फॉलो करो। There are many great things you can do apart from politics. हमारी क्रिकेट टीम को जो लोग बुरा भला कहते हैं ना, देर अ वेरी लाइकेबल बंच। वो आपस में खेलते हैं, दूसरे से खेलते हैं, दोस्ती रखते हैं। जब हम बात करते हैं हमारी लेजेंड्स टीम की, ठीक है वो लेजेंड्स थे इंडिविजुअली, बट फिर इस तरह की भी स्टोरियाँ आती थी ना कि रात को सारे कमरे में मिले, उन्होंने बोला हम कप्तान को हटा देंगे, तुम्हें कप्तान बना देंगे। फिर कुछ लोग मैच फिक्सिंग कर रहे थे। तो कम से कम इस टीम में एक हमें कोहेजन नज़र आता है, साथ इस खेलते टीम हैं। में ऐसा कुछ नहीं है ना इस टीम में सबसे प्यारी बात है ना कोई पार्टी वाली कोई एक अजीब सी वो कंट्रोवर्सी आई है, ना किसी आई बिलीव किसी क्रिकेटर के बारे में कोई ऐसी अजीब सी कंट्रोवर्सी आई। साथ साथ मुझे एक दूसरे की टांगे नहीं खींच रहे। They're all It's so not like focused. they're all like everybody respects बाबर आजम एज अ कैप्टन। वो नहीं हो रहा कि 6 लोग कैप्टन को अंडरमाइन कर रहे हैं। इनफैक्ट मीडिया कोशिश कर रहा है कि और लोगों को दूसरों के खिलाफ करे। प्लीज मत करें, सपोर्ट करें, पॉजिटिव। लेकिन मुझे बताओ ये जो मोहम्मद आमिर और शोएब मलिक वाला सीन चल रहा है ये क्या है? ये जिस तरह हमने पहले बात की थी कि जिन लोगों को इज्जत नहीं मिलती उनको अटेंशन चाहिए होती है। इट्स दैट, व्हाट एल्स इज इट? गाइस, मैं एक छोटा सा पैगाम बोलती हूँ दैट हर उरूज को एक जवाल देखना होता है और हर जवाल के बाद एक उरूज होता है, ठीक है? ये दोस्त है आपकी उरूज? ना, ये मुझे यही बताता। आप लोग अपनी अपनी उरूजों को देखो। अभी हम लेंगे एक ब्रेक।
वेलकम बैक एंड यस आप सबको मैं बता रही थी उरूज के बाद जवाल होता है, जवाल के बाद उरूज होता है। और मुझे उरूज का नंबर भी भेज देना। सो यस कैसे हो तुम? ये बताओ हाउ डिड यू कम इनटू दिस कॉमेडी? पता नहीं, मुझे किसी कुत्ते ने काटा था। मैं नाम से पढ़ा हुआ एक अच्छे ट्रैक पर जा रहा था अपनी ज़िंदगी में। मैंने एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ली, मास्टर्स किया, पता नहीं क्यों मैं यहाँ फंस गया। इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, और ये बहुत पढ़ाकू है, मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत पढ़ाकू है। मैं खुद बोल रही थी भाई तू इधर है क्यों? तो मुझे इसी तरह एक आंटी मिली, उन्होंने बोला यू नो यू डन रियली वेल फॉर योरसेल्फ, आपने मेहनत करके अपना करियर बनाया। कौन था? क्या था उस बंदे का नाम? तो फिर उनको पता चला मैं लम्स का पढ़ा हुआ। तो देन शी सेड फिर ये काम क्यों करते हो? मुझे लगा बेटा स्कूल में फेल हो गए थे तो ठीक है, तुमने करियर बना लिया कहीं और। सो आई थिंक पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, बिकॉज कॉमेडी श्योर एक बेसिक लेवल है किसी को हंसाना, बट फिर मुश्किल बातें कर देना जो हमारे मास्टर में नहीं की जा सकती, कॉमेडी वो थोड़ी उनको पैलेटेबल बना देती है। जैसे ना शुगर कोटेड पिल का आइडिया होता है कि लोगों को लगता है अच्छा हम कॉमेडी सुन रहे हैं, हाँ बट आप गहरी बातें कर देते हैं, जो बातें शायद मैं कॉमेडी के सहारे के बगैर करता तो मैं ब्लैक वीगो के चक्कर काट रहा होता। सो देयर इज़ अ लॉट दैट आपको पता है, मेरा दोस्त मेरे कहते हैं कि तुम्हें मसला है कि जान जाए पर जुमला ना जाए, तो मुझसे नहीं रहा जाता। बट डोंट यू थिंक दैट इज डेंजरस? लाइक हर चीज़ पर आपने इतना खुलकर, एंड यू डिड एक्टिंग, कभी तुमने कोर्स किया तो एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आए? शायद मेरी लुक नहीं है, शायद मुझे खाने का बहुत शौक़ है, लॉट ऑफ जिस तरह का कंटेंट बन रहा है उससे मुझे इख्तलाफात हैं। मतलब हर ड्रामे में अगर घर पे औरत को मारा जा रहा है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, एंड मेरे पास पैसे नहीं है अपना कुछ बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं करूँगा। But you have a podcast और तुम्हारे podcast पे बहुत काफ़ी लोग आए हैं। So वो अच्छा चल रहा है ना? And then I'm also working on a web series. Things are happening. और एक शो भी तुम शुरू करने वाले हो शायद। Very nice. इंशाल्लाह I think तुम्हें तो हाँ बोलना चाहिए, वरना अगर तुम हाँ नहीं बोलोगे तो फिर तुम मलाला की तरह ही होगे, ना काम का ना काट का, दुश्मन अनाज का। I'm also a huge fan of Malala. You are? I'm a huge fan of Malala. Why not? That girl, छोड़ो। ये कौन लोग हैं जो टीवी पे जाते हैं और दूसरों की तनकीद करते हैं? ये कितनी बुरी चीज़ है, एक दूसरे की तनकीद करना, इसको जेलसी बोलते हैं। 5 minutes later, I hate Malala. ये मलाला को क्यों इतनी अटेंशन मिल रही है? नहीं, it's not about that. I think that. How old is Malala? I don't know, but listen. 20. It's okay. You're bullying a 20-year-old child, Mathira. I'm not bullying a 20-year-old child. Yes, you are. सबसे पहले, I just think she's a hypocrite. That's all. Because कुछ लोग होते, देखो पाकिस्तान में ना औरतों ने बहुत कुछ देखा है, ठीक है? और मजबूत वो इंसान होता है जो अपनी चीज़ पर वापस आता है, ठीक है? कहीं और बैठकर बातें करना बहुत आसान है। मैं भी इधर बैठकर बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, ठीक है? और काम करना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है उन्होंने कितने स्कूल बनाए और कितने पैसे रेज किए हैं पाकिस्तान में? हालत नहीं, वो स्कूल्स की आप हालत देखो, बिल्कुल अच्छी हालत है, बिल्कुल नहीं है। आप उनके फैन हो इसलिए आप उनको पंखा दोगे, मैं आपका वायर ही कट कर उसकी इलेक्ट्रिसिटी बंद करूंगी। कि हम पाकिस्तान में अक्सर लोगों की इज्जत तब करते हैं जब वो मर जाते हैं। No, let's not force people to die for causes. No, I don't think so, but I think that उनकी जिंदगी को वाकई देखो एक बात बताओ, दिस इज अ कंप्लीट वीआईपी मूवमेंट, ठीक है? आई थिंक दैट ना मैं अंधी हूँ ना लोग अंधे हैं। सिंस हमने डिबेट कर ही ली, कभी कभी अक्सर लोगों को सोशल मीडिया पे लगता है कि अगर एक भी ओपिनियन से आप डिसएग्री करते हैं तो वो इंसान आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो इंसान से आपका रिश्ता नहीं हो सकता। ये आई नीड टू टेल पीपल ऑन सोशल मीडिया, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फाइंड समबडी जिनसे उनकी एक डिसएग्रीमेंट होती है, फिर वो इंसान को कैंसिल कर देते हैं। आई लव मथीरा एज अ पर्सन, वी डिसएग्री ऑन मलाला, दैट्स फाइन। एंड इट्स जस्ट लाइक, एक बात बताओ, आपको काला रंग पसंद है, आपको पीला रंग पसंद है? नहीं, मुझे भी काला पसंद है, मसला ये है। लाल रंग पसंद है तो जरूरी नहीं है, हर इंसान अलग अलग होता है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स डिसीजन। जिस तरह आपने चंद चीज़ें बात की ऑन some people, and I have this thought process of some people. So yes, we are two different people, and I believe you guys are also different people. So you guys also have a different
thought process about me, him, yourself, आपकी साइड चिक, आपकी बेग, सबके बारे में। और ये थॉट प्रोसेसेस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें गालियां दें। यार ऐसा कुछ नहीं करें। लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी जनाब। जनाब कैसे हो जनाब? बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताएं। तुम्हारे अंदर किसकी रूह आ गई है? मेरे अंदर जिसकी आप चाहेंगी रूह आ जाएगी। रूह जज्ब करने का शौक रखता हूँ मैं। जज्ब करने का? तो रूह गीली होती है कि जज्ब करना? अक्सर रूहें गीली हो जाती हैं। चलो, तुमने बोला तुम रूह जज्ब कर सकते हो। बिल्कुल। अगर तुम खलील मेरी आंखों रहमान होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? और तेरे जिस्म पे मैं थूकूं नहीं। अरे मुझसे बात कर रही है तू, ऐसे बात करते इज्जत से। खलील साहब, when I'm talking, don't interrupt. वैसे ये इन्होंने बोला? मैं बोल रहा हूँ ना, अरे don't interrupt. मर्द के पास हाँ मना करने की कुव्वत है। मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैं मना ही नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं? जो करना चाहे वो क्या होता है? बोलते हैं मेरे पास तुम हो और तुम भी हो, चलो। तो तुम्हारे पास कितने हैं को मिलाकर? ये वो वाली चीज होगी। खलील रहमान की कमर टूटी ही इस तरह है। खैर, अब वक्त आ गया है तुम्हारे कान बंद कर दिए जाए। You'll have to put that on. और मैं लिप सिंक करूंगी, तुम्हें सुनना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें मुझे I have to बताना guess what पड़ेगा। you're saying, right? या एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली। ये तो आसान है, एंजेलिना जोली। वाह 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 Yeah. वाह वाह वाह। ब्रैड पिट के आम पिट। ब्रैड पिट के आम पिट। आपके होठों को इतने गौर से मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्लीज एक दफा फिर से बोल दीजिएगा। ब्रैड पिट के आम पिट। ब्रैड पिट के आम पिट। ओह वाओ। आलू के पराठे। आलू के पराठे। आलू के पराठे? हाँ हटाओ। ये जो पियानो जो लगाया हुआ था ना, ये बहुत धीमा लगाया हुआ था। नहीं। हाँ छोड़ो, तुम जीत गए सब कुछ। ओह, आई कुड हियर यू। यू कुड हियर मी? नहीं, ये मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। झूठे। वैसे आप जब बॉलीवुड गई, हाँ। कोई आपको मिला राज वहाँ का जो आज आप हमें मैं होस्ट बन गया? यार नहीं, ऐसा कुछ राज था ही नहीं। किसी ने कुछ हुआ आपका? कोई आप बॉलीवुड गई, इमरान हाशमी की टेक्स्ट आने शुरू हो गए? अरे नहीं, आई मेट हिम एंड आई थिंक ही इज अ वेरी फाइन जेंटलमैन। मतलब ही इज वेरी तमीजदार। शहर में वैसे एक बात बताओ, जी। सबसे मुश्किल टाइम किसने दिया तुम्हें इस इंडस्ट्री में? किससे तुम गिला शिकवा करो, या कोई एक ऐसे इंसान हुज हेल्प्ड यू आउट? मैं इंडस्ट्री में आया ही नहीं हूँ तो मुझे कोई मुश्किल टाइम अरे क्या देगा? नहीं, लाइक एक होता है ना, किसी ने बस ज्यादती की हो तो किसी ने तुम्हें हेल्प आउट किया, राय अच्छी दी हो। टू बी वेरी फेयर विद यू, आई थिंक मैं जिससे भी मिला हूँ हैज़ बिन नाइस, नोबडी हैज़ बिन ओके बैड टू मी। अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ शो किया, मुस्तफ़ा चौधरी के साथ किया, मानी भाई के साथ किया, शफात के साथ किया। फिनोमिनल, असफर भाई फिनोमिनल पर्सन। और भी हमारे जो कमेडियन देखते हैं वो असफर हाँ। भाई ने उनको पुश किया। सो मेरा सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है सो फार। नो, कुछ लोग पैसे खा जाते हैं, वो एक मसला है। बाकी कितने पैसे किससे नहीं खाए हैं अभी? नहीं, मुझे मिल जाते हैं, बिकॉज आई थिंक मेरी थोड़ी सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो लोग डरते हैं। हाँ बट बाकी लोगों से मुझे सुनने में काफ़ी आता है कि पैसों का प्रॉब्लम होता है। ओके, बट नो, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस विद एवरीथिंग। चलो अच्छी बात है। कोई पैगाम, कोई अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, कोई कुछ देना चाहोगे? बस देख एक रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हम यहाँ बैठते हैं आपको हंसाने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए। तो अगर कोई बात आपको बुरी भी लगती है तो कोई अपने दिल से नेकी करने आपके पास आ रहा है, तो अगर आपको बुरी भी लगी है तो खामोशी इख्तियार करें। इफ़ यू वांट, जिस तरह हमने क्रिकेट टीम की बात की थी, आप क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे, दे विल परफॉर्म बेटर। आप नेगेटिविटी लाएंगे, उनसे परफॉर्म नहीं होगा। तो इवन आर्टिस्ट, गलतियाँ हो जाती हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा लीवे दे दें। लाइक यू वुड फॉरगिव पीपल दैट यू लव,
if people have given you happy memories, just give them some leeway in return. और कोई बात बुरी भी लगे तो बताएं हमें, पर गालियाँ मत दें यार, हर्ट होता है कसम से यार, दिल से दर्द होता है यार. हाँ, absolutely. खैर, thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. Guys, it's time for me to go. मुस्कुराते रहो पाकिस्तान. Look after yourself. Help Pakistan. Save Pakistan. Allah Hafiz. यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट. आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.